हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नेशनल एजुकेशन सेंटर में। यूट्यूब चैनल का नाम है NEC ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग 10 क्लास के मैथ टारगेट मॉडल सेट पेपर 1 सेट 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर है, पहला इसका बना दिए हैं पहला वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन, समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी x और y का मान हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान विधि है। आइए सबसे पहले यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक। और जो दिया है उन समीकरणों को उतार लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि दिया है, ठीक। क्या क्या दिया है हमें, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है, ये उतार ले। 2x + 3y = 11, इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर हमें दिया है दूसरा समीकरण 2x - 4y = -24, समीकरण 2 मानते हैं। इनको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। देखिए वैसे तो बनाने की इस समीकरण को बहुत सारी विधियां हैं, विलोपन विधि, वर्गीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, ये सब विधियां हैं। यानी x और y का मान इसमें निकालना होता है, ठीक। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, तो चलते हैं समीकरण 1 या 2 से, कोई एक समीकरण से चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, पहले लिखेंगे 2x + 3y = 11, ये समीकरण 1 है। अब इसमें x या y का कोई एक मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है, सिर्फ x या y। अगर हम x के टर्म रखना चाहते हैं तो y वाले को RHS के साइड में विदा करें तो माइनस में जाएगा। 2x = 11, ये प्लस में तो RHS साइड में 3y माइनस में जाएगा। हमें x सिर्फ रखना है, सिर्फ x, तो 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटा में। देखिए x रखना है, ध्यान से देखिए। आइए हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3 से, मान लेते हैं समीकरण 3 और लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण, देखिए 1 से चले हैं तो अब ये x का मान समीकरण 1 से बना है, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे ना, तो फिर कोई आंसर आएगा नहीं, समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, मतलब रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। तो पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 उतारेंगे। चूंकि हमारा पास समीकरण है 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2 है, ठीक। तो अब देखिए हमें x जब रखना है तो 2 और x दोनों गुणा में है, इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट देंगे। x का मान जितना है ये अभी x = 11 - 3y बटा में 2, ये रखेंगे 11 - 3y बटा में 2, ब्रैकेट बंद। फिर -4y = -24, समझ में आया। अब देखिए ये गुणा में है दोनों, तो ये बाटा में है, ये गुणा में, तो ये कट जाएगा 2 से 2 खत्म। अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो आगे आएगा 11 - 3y - 4y = -24, ओके। अब देखिए -3y - 4y, ये दोनों माइनस में है और दोनों y के टर्म में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। ये -3y और -4y जुटेगा तो -7y = -24। ये अचर राशि को एक तरफ करेंगे। क्या करेंगे, अचर राशि को एक तरफ करेंगे, यानी 11 और -24 को एक तरफ करेंगे तो -7y = -24। आइए LHS साइड में प्लस में है तो इसको RHS साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। क्या में होगा, माइनस में होगा। देखिए अभी जोड़े तो -7y = -24 और -11, ये क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, -35। अब माइनस से माइनस खत्म,
7 ये गुणा में है तब जाएगा RHS साइड में बटा में, यानी ये कटा देगा 35 को, यहां ये खत्म। ठीक, तो y का मान हमारा क्या आया 5। अब यही y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। इसे ध्यान से देखिए, y का मान 3 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 3 क्या है पहले उतार लेते हैं। x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, तो यहाँ मान रखेंगे 11 माइनस 3, यहाँ दोनों गुणा में है तो 5 का मान रखते हैं, अब बटा में 2 है। चलिए हल कर लेते हैं। पहले गुणा का हल होता है, बोर्ड मास के नियम कहता है 3 5 15 बटा 2। अब यहाँ देखिए घटेगा, ये प्लस में माइनस में, अगर दोनों माइनस में रहता तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता। अगर दोनों प्लस में रहता तब भी जुड़ जाता। ठीक है, तो ये क्या होगा, घट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा तो 11 में से 15 घटाएंगे तो -4, यानी 15 में से 11 घटा करके माइनस लिख देंगे। ठीक, और बटा में 2 कटेगा, 2 से भाग लेगा तो आएगा आपका -2, यानी x बराबर क्या आ गया -2 लिखेंगे लास्ट में। अतः x बराबर -2 y बराबर 5, ये इसको क्या कर लेंगे, घेर देंगे। आइए यहाँ पर आंसर लिख देंगे। धन्यवाद।